क्या आप जानते हैं आपके शरीर में और मेरे शरीर में जो पंच तत्व हैं वो अलग हैं, उनमें फ़र्क है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पंच महाभूत जिससे हम बने हैं वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं तत्वबोध का ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। अगला एपिसोड प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो भी अध्ययन किया है उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लें। ये माइंड मैप डायग्राम के माध्यम से चलिए जानते हैं इस जगत की उत्पत्ति में जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं वो त्रिगुणात्मिका हैं। उनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सतोगुण से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय बनते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आकाश से कर्ण यानी कान की उत्पत्ति होती है, वायु से त्वचा की और अग्नि से नेत्र आंख की उत्पत्ति होती है, जल से रसना की यानी टेस्ट की और पृथ्वी से नासिका ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पंचतत्व के सतोगुण से ही अंतःकरण चतुष्टय भी बना है, जिसमें कि पिछले एपिसोड में ही हम लोग समझे हैं कि यह अंतःकरण चतुष्टय है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यानी माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड नॉस। तो ये हो गए हमारे सतोगुण से जो भी बना है। अब आइए रजोगुण। रजोगुण में शक्ति होती है और शक्ति कर्म करने में सहायता करती है। तो इससे 5 कर्मेंद्रिय और पंच प्राण की उत्पत्ति हुई। तो ये पंच कर्मेंद्रिय कौन है? ईथर, स्काई यानी आकाश से वाणी की उत्पत्ति हुई, ये सब कर्मेंद्रिय हैं। वायु से हाथ की उत्पत्ति हुई, अग्नि से पैर की उत्पत्ति हुई, ये सब कर्म करने वाले ऑर्गन्स हैं। और जल से जननेंद्रिय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से एनस यानी गुदा, जहां से जिसको कि मलद्वार भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हुए पंच कर्मेंद्रिय। अब पंच प्राण की चर्चा जो कि हम लोग पहले विस्तार में कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये पिछले एपिसोड का समापन है। अब हम इस एपिसोड में पंच महाभूत का पंचीकरण समझेंगे कि किस प्रकार यह जगत, बाह्य जगत जो 24 तत्वों से बना है, वो सूक्ष्म रूप से बाह्य जगत में विद्यमान है और उसी का अंश प्रत्येक पिंड में, वो चाहे मैं हूँ या आप हो या सूरज हो या चांद हो, ये पिंड जब बनते हैं तो ये पंच महाभूत उनमें अलग अलग मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये पंच महाभूत में 3 गुण होते हैं।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों को जब अलग अलग मात्रा में, अलग अलग वस्तु में या पिंड में, जो कहिए, पिरोया जाता है, जब वर्गीकरण किया जाता है, तो स्थूल पिंड का निर्माण होता है। रहते हैं यही पंच महाभूत, लेकिन इनके गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व भी अलग होता है, पिंड भी अलग होते हैं, मात्रा भी उसमें पंच महाभूत की अलग अलग होती है। तो इसको हम लोग एक मैप से समझेंगे। हम लोग इस फिगर के द्वारा पंच तत्व का पंचीकरण समझेंगे। ये सिर्फ तामस अंश से बना है, पंच महाभूतों के तामस अंश से बना है। पहली अवस्था है, इस पहली अवस्था में हर तत्व पूर्ण रूप से है, कंप्लीट। हाँ, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है और ये पृथ्वी है। ये पूर्ण रूप से तामस अंश है पंच तत्व के। अब इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए, ये दूसरी अवस्था है। हाँ, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस विभाजन के बाद ऊपर वाले भाग को आप यथावत छोड़ दीजिए और नीचे वाले भाग को पुनः 4 भाग में, 4 बराबर भागों में बांटिए। ये हुआ चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में ये प्रत्येक भाग जो है वो संपूर्ण का 1/8 टाइम्स है और आधे का 1/4 टाइम्स है। इस प्रकार प्रत्येक महाभूत को विभाजित कर लिया गया 1/8 टाइम्स, नीचे वाले, और ऊपर वाला यथावत है। अब पांचवी स्थिति में आप आधा को फिर पूर्णवत जैसा था वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन इन चारों के बदले अब प्रत्येक महाभूत में से 1/8, 1/8, 1/8 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इन सबों को जोड़िएगा तो ये उतना ही आएगा जितना ये था। फर्क सिर्फ यही है कि अब ये सिर्फ आकाश नहीं रहा, इसमें बाकी चारों महाभूतों के भी अंश आ गए। ठीक उसी प्रकार वायु में भी बाकी चारों का एक एक हिस्सा मिलके ये पूर्ण हो गया। तो हर एक तत्व में हम देख रहे हैं कि बाकी 4 तत्वों का अंश मौजूद है, अलग अलग मात्रा में। इसमें ज्यादा आकाश है, इसमें ज्यादा वायु है, इसमें अग्नि आधा है, आधा जल और आधा पृथ्वी, और बाकी चारों भूतों के अंश भी 1/8 इसमें मौजूद है। और इस प्रकार यह संपूर्ण हुआ। इसी व्यवस्था को पंचीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पिंड, ये एक पिंड बना, ये एक पिंड बना, ये एक पिंड बना, प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे से भिन्न है और इसी प्रकार हम भी एक दूसरे से भिन्न हैं। और हम जितना भी पिंड देखते हैं हर किसी की अवस्था अलग अलग है। किसी में आकाश तत्व ज्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज्यादा है यानी मोटापा, तो आकाश तत्व जाता है, किसी में वायु तत्व जाता है, किसी को गर्मी अधिक लगती है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है, जल और पृथ्वी। ये इस प्रकार पंचीकरण हुआ। और पंचीकरण होने के बाद प्रत्येक पिंड स्थूल रूप, स्थूल आकार ले लेता है। तो इस प्रकार हमारा यह स्थूल शरीर
इसी पंच तत्व के तमोगुण से बना हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि एक व्यक्ति का शरीर पिंड है और सभी पिंडों का सामुच्य ब्रह्मांड है। तो यह वर्गीकरण या पंचीकरण का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जीव और ईश्वर में क्या संबंध है, और यह संबंध इतना प्रगाढ़ होने वाला है कि अंत में हम इस महावाक्य पर पहुँचेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। तब तक आप संबंध बनाए रखिए, इसका अध्ययन करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।